जो 13 वर्ष गुजरने को हैं, अब क्या-क्या नया होने जा रहा है और सुनिए, क्या माने गरीबों के लिए क्या कर पाएगी एम्स आने वाले भविष्य में? देखिए आप तो सब बैठे थे, मैं जो रिपोर्ट दे रहा था एम्स पटना का, मैं आपको इसमें बोला हूँ हमारा बिगेस्ट अचीवमेंट है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम हमारा अब हम रेडी हैं और ये कभी भी हो सकता है, ये बहुत जल्दी होगा। और जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगा एक्चुअली एम्स पटना में, जब अगर बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाएंगे 4-5 लाख लगता है एक्चुअली, इधर एक्चुअली किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत मने एफोर्डेबल कॉस्ट में होगा। हम कोशिश करेंगे जितने गरीब हैं, आजकल डायबिटीज़ और जो हाइपरटेंशन के लिए जो किडनी का बीमार इतना है और किडनी फेलियर इतना है, रेनल फेलियर, इसीलिए जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो अब होगा ये एक्चुअली सारा बिहार के लिए, आप जो गरीब जनता की बात कर रहे थे उनके लिए एक्चुअली अपने बहुत बड़ा अवदान होगा एक्चुअली। दूसरा लिवर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस हम शुरू किए हैं और बहुत जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट का भी हम कर लेंगे। ये दो एक्चुअली हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट है। और आप जो बोल रहे थे इमरजेंसी हॉस्पिटल, आप प्रेसिडेंट को जो सवाल पूछ रहे थे, हम इमरजेंसी में जो आने के बाद वही मेरा एक्चुअली पहला कदम है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतने गरीब आदमी आते हैं, जब ये इतने मेरे पास फ़ोन आता है, मैं इनको जो बेड नहीं दे पाता हूँ ना, मुझे रात को नींद नहीं होता है। मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल का ये प्रोग्राम लेके, प्रपोजल लेके स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में पेश किया, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी इसको अप्रूव किए हैं। ये हायर लेवल ये 50 करोड़ से ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं DIB, डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड। डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड को गया है, उधर भी इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल। ये जो अप्रूवल हो जाएगा इसको हम बहुत जल्दी बनाएंगे। हाँ, माने वही है सर कि जिस सोच के लिए बहुत जल्दी ये इसमें हमारा एक्चुअली 60 बेड ऐसे है, हाई एंड बेड एक्चुअली, और इसमें ICU बेड एक्चुअली है 40। सो एक्चुअली 100 बेड इसमें है एक्चुअली इमरजेंसी हॉस्पिटल जो हमारा आ रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बन रहा है, ये जो 6 एम्स में एक्चुअली बन रहा है, 6 एम्स में 100 to 120 बेड। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एम्स पटना इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन द कंट्री विच इज़ मेकिंग 250 बेड। ये एक्चुअली हम इसीलिए किए हैं, ये स्पेशल अप्रूवल लेके हम किए हैं क्योंकि इतने मरीज आते हैं बिहार का, जो गरीब जनता आप जो बोल रहे हैं, इतने मरीज हमारे पास आते हैं। 120 बेड तो कुछ भी नहीं, इसलिए हम 250 बेड बना रहे हैं। ये एक्चुअली आधा बन चुका है और 5-6 महीने में बन जाएगा। तो ये जो सब जो प्रॉब्लम है सबके लिए, मैं सोचता हूँ कि एम्स पटना विल बी रियली एबल टू अफोर्ड द मिनिमम अफोर्डेबल कॉस्ट में जो इमरजेंसी सर्विस। आई विल बी वेरी हैप्पी जब हम इसको इनागुरेट करेंगे। ओके सर, एक सवाल और, आपने कहा कि 7,000 मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हाँ जी, उसको मैनेज करने के लिए आपने क्या ये किया? एक्चुअली ये जो मैं जब इधर ज्वाइन किया एक्चुअली 3,500-4,000 OPD पेशेंट था। हम कितने किए हैं, उसके बाद कितना एक्चुअली बढ़ा है जो डिमांड, इसके लिए एक्चुअली हम काउंटर बढ़ाए हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर। इसके लिए भी हम एक्चुअली और भी हॉस्पिटल एक्सपांसन के लिए हमारा जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, 16 डिपार्टमेंट, ये भी यही हॉस्पिटल में है। तो उसके लिए हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी प्रपोजल SFC में हम अप्रूवल किए हैं और ये फाइनल स्टेज में DIB में गया है। मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुपर स्पेशलिटी का भी फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा और जितने सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लोकेट हो जाएगा और वो जो स्पेस वैकेट होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो हमें मिलेगा इधर, ये सब जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट होंगे, स्पेशल डिपार्टमेंट, ये सब एडजस्ट हो जाएंगे। सर, ये सुपर डिपार्टमेंट खोलिएगा, अब तक उसके लिए लैंड हुआ है? ये नहीं, इन द एग्जिस्टिंग लैंड बिहार सरकार जब हम देंगे, बिहार सरकार ने लास्ट मुख्यमंत्री जी ने प्रतिज्ञा करके गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्दी मिलेगा। उधर एक्चुअली हमारा मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल बनेगा, उधर एक्चुअली हमारा और भी बहुत कुछ बनेगा। Prerna Kumari, again from. Please continue with the applause. To make this program a success. As we celebrate the 13th year of AIIMS Patna, our commitment to excellence in healthcare, education. Dr. Bhadani being presented over the Internal Faculty Oration Medal. So with this, I would. देखिए, शुरू से आज तक मैंने जो कहा था कि हम
जो इस इंस्टीट्यूट ने जो विकास दिखाया है, और बिहार में आजकल ये मेरे हिसाब से तो हर एक व्यक्ति का हेल्थ केयर के एरिया में तो सर्वश्रेष्ठ है। कि जो भी कहीं पे भी लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें एक तो बड़ा जिसे कहते हैं ना हम सेंसिबल हेल्थ केयर, कि सोच समझ के हमारे को इलाज किया जाए, ये मिलेगा। ज़रूरत होगी तो सबसे उच्च कोटि के फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो इसी इंस्टीट्यूशन में है। तो मैं तो बहुत गर्वित हूँ कि इस इंस्टीट्यूट ने इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो एकेडमिक है कि लोगों को पढ़ाना, नया शोध करना, इसमें भी कोई सबसे आगे रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ने और सब ने मिलकर, इसकी वजह से सिर्फ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में नहीं बट सब बाकी यूनिवर्सिटी और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी इनका नाम आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इतने कम समय में इतना ज़्यादा अचीव करने के लिए दो बातें सर, एक इमरजेंसी का लोड बढ़ गया है, हाँ। बेड कम है, दूसरा जो है मरीजों की संख्या जो है का लोड बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक व्यवस्था जो इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकती है, और एक व्यवस्था की जो पूरे मतलब प्रांत में या देश की बात है। एक तो है कि इमरजेंसी का लोड, ये इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है क्रिटिकल केयर बढ़ा के, इमरजेंसी बढ़ा के इंस्टीट्यूट अपनी जो लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके। दूसरी बात ये है कि कोई एक इंस्टीट्यूट पूरे प्रांत का या देश का इमरजेंसी लोड नहीं ले सकता है। तो 30